पाकिस्तान में चुना जाएगा नया प्रधानमंत्री। आम चुनाव के लिए मतदान आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग। चुनाव में 5121 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। वहीं करीब 13 करोड़ मतदाता करेंगे फैसला। इमरान खान के जेल में होने से नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मिल सकता है बड़ा फायदा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल जरदारी भुट्टो से है टक्कर। प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं नवाज शरीफ का नाम। नवाज के साथ सेना का भी समर्थन। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। 6.5 लाख सुरक्षा कर्मी किए गए तैनात। पुलिस, नागरिक सशस्त्र बल के जवान भी हैं शामिल। पाकिस्तान में आम चुनाव को लेकर इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट में दावा, चुनाव में कोई भी पार्टी जीते वैधता को चुनौती मिलनी तय है। गृहमंत्री अमित शाह से मिले आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू। टीडीपी के एनडीए में शामिल होने की अटकलें हुई तेज। चंद्रबाबू नायडू और शाह की बैठक के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। आम चुनाव से पहले तैयारी के तौर पर देखी जा रही है मुलाकात। मोदी सरकार के श्वेत पत्र के जवाब में कांग्रेस की तैयारी। मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर जारी कर सकती है कांग्रेस। लोकसभा में ध्वनिमत के साथ पास हुआ फाइनेंस बिल। आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं। लोकसभा का सत्र 10 फरवरी तक आगे बढ़ा। बचे हुए सरकारी कामों को पूरा करने के लिए बढ़ाई गई अवधि। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर पर ईडी ने की छापेमारी। घर से कई कागजात लेकर निकली टीम। उत्तराखंड के काशीपुर में बीजेपी जिला मंत्री अमित सिंह के आवास पर भी ईडी की रेड। हरक सिंह रावत के करीबी माने जाते हैं अमित सिंह। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर कटाक्ष। बोले, पीएम के हर भाषण में झूठ का अंबार। जनता से जुड़ा सवाल उन्हें क्रोधित कर देता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर निशाना। बोले, पीएम मोदी डरे हुए हैं, जनता चुनाव में सिखाएगी सबक। आज छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल की ये पहली यात्रा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सुबह 10:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर कर सकते हैं बातचीत। हेमंत सोरेन के करीबी पर ईडी ने और कसा शिकंजा। अब व्हाट्सएप चैट को लेकर विनोद सिंह से की पूछताछ। चैट में कई संपत्तियों की जानकारी मौजूद। आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती आज। प्रगति मैदान में भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। दोपहर करीब 12:30 बजे पीएम मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। श्रीमल प्रभुपाद के सम्मान में डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। आज शाम 6 बजे होगी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक। टेलीकॉम कंपनियों को लेकर लिया जा सकता है बड़ा फैसला। लाल सागर संकट पर कैबिनेट में हो सकती है चर्चा। हूती विद्रोहियों के हमले पर शिपिंग पर लगातार असर पड़ रहा है। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम धामी बोले, उत्तराखंड में सभी के लिए समान कानून। विधानसभा में चर्चा के बाद सभी बातें स्पष्ट। उत्तराखंड सरकार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, सभी ने किया सहयोग। विधेयक को लेकर भ्रांतियां दूर हुई। कांग्रेस विधायक यशपाल आर्य ने उठाए सवाल। यूसीसी विधेयक में कमियां दूर करने की मांग की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बोला हमला। पूछा, किसकी मंशा पर रोका गया अयोध्या, काशी और मथुरा का विकास। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। बिना समाजवाद के राम राज्य बिल्कुल संभव नहीं। दिल्ली दौरे पर पीएम मोदी से मिले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बोले, अब कभी नहीं छोड़ेंगे एनडीए का साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश में विदेश मंत्री हसन महमूद के साथ की बैठक। द्विपक्षीय रिश्तों और सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। अपनी मांगों को लेकर नोएडा के 81 गांवों के किसान करेंगे प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली करेंगे कूच। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग। पंजाब के मजदूर की गोली मारकर हत्या, एक अन्य व्यक्ति घायल। झारखंड के चतरा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 2 पुलिस के जवान हुए शहीद, 3 घायल। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने साबरमती से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। 1300 यात्री हुए रवाना। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी के 2 गुटों के बीच झड़प। स्थानीय लोगों को नौकरी देने के मुद्दे पर भिड़े।
हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी से हुआ बुरा हाल, कई जगहों पर बर्फ की वजह से सड़कें हुई बंद। शिमला में बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट, सड़कों पर फिसलन से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित। धौलाधार की पहाड़ियों पर कई दिनों से बर्फबारी लगातार जारी, धर्मशाला में बर्फबारी के बाद दिखा खूबसूरत नजारा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जबरदस्त बर्फबारी, चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, घर सड़क गाड़ियां सब बर्फ से ढके। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी ने लगाया ब्रेक, मुगल रोड पर मोटी बर्फ की चादर जमी, तेजी से हो रहा है बर्फ को हटाने का काम। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हत्या के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने किया था प्रदर्शन। एसबीआई का मार्केट कैप 6 लाख करोड़ के पार, एलआईसी के बाद ये मुकाम हासिल करने वाली दूसरी सरकारी कंपनी बनी। पेटीएम के शेयर में 10% की तेजी, सीईओ विजय शेखर शर्मा की वित्त मंत्री से मुलाकात की खबरों के बाद लगातार दूसरे दिन हुई तेजी। विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और चौथे टेस्ट मैच से भी रहेंगे बाहर, 5वां टेस्ट खेलने पर सस्पेंस बरकरार, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, आईसीसी रैंकिंग में बने नंबर 1 टेस्ट बॉलर, शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले तेज गेंदबाज। नंबर 1 पर पहुंचने के साथ ही बुमराह ने रचा इतिहास, तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बनने वाले पहले भारतीय बने। दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग का बयान, ऋषभ पंत आईपीएल 2024 के लिए तैयार, बैटिंग करेंगे पंत।